हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट पर। आज यहाँ हम बात करेंगे कि अगर हमें एमआईएस में जॉब करनी है तो कम से कम कितना हमको एक्सेल आना चाहिए। देखिए, आने की बात तो ये है, कुछ कंपनी में क्या होता है कि एक्सेल के नाम पर मात्र 2 या 3 चीज़ों पे ही काम होता है और उन लोगों को लगता है कि जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सेल आता है, क्योंकि उनकी लिमिटेशन ही उतनी है। पर ये डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी। अगर कोई नॉन आईटी कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ तो आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। लेकिन जहाँ पर आईटी कंपनी आ जाती हैं, जहाँ पर उनको चाहिए होता है कि भैया रिपोर्ट जल्दी हो जाए, क्विक हो जाए, ऑटोमेट हो जाए, तो वहाँ आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है सीखने की। लेकिन मैं अगर बात करूँ कि ऑन एन एवरेज की, अगर आप किसी कंपनी जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं और उससे बेटर परफॉर्म करूं, तो कम से कम कितना आना चाहिए। तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर कर रहा हूं कि कम से कम आपको इतना तो आना ही चाहिए। नंबर एक की बात करते हैं तो पहला होता है डेटा मैनेजमेंट। तो जैसे कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है इसके ऊपर कि अगर डेटा ही मैनेज नहीं होगा, सिंपल सी बात है कि जो डेटा होता है, रॉ डेटा ही अगर मैनेज नहीं होगा तो फिर आगे का काम कैसे होगा। अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं, कोई रेसिपी बना रहे हैं, तो अगर आलू कच्चा रह जाए, भिंडी कच्ची रह जाए, कुछ भी चीज़ें कच्ची होगी तो आगे बेकार ही बनेगी। इन द सेम वे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपका जो डेटा आया है अगर वो ही खराब है, ठीक है, तो आपकी रिपोर्ट बेकार ही बनेगी। मतलब आपके सब वो कूड़ा है। अगर रिपोर्ट का जो डेटा है वो बेकार है तो फिर रिपोर्ट भी बेकार है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने दिखाया कि डेटा मैनेजमेंट मतलब कि जब डेटा आता है तो आप चेक कर लो कि भैया उसको विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, ट्रिम, वैल्यू, इसे लगाकर, मतलब कैसे। फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं। मेरे पास एक डेटा आया है, यहाँ पर देखिए, ये है, ये कैटेगरी आ रही है मेरे पास, ठीक है। अब कल को अगर कोई इसको 2 बार लिख दे कि एक बार दे दिया, बीच में स्पेस दे दी 2 बार, किसी ने क्या करा कि यहाँ स्पेस दे दिया, ठीक है, या किसी ने यहाँ स्पेस दे दिया, तो उससे क्या होगा कि आपके पास देखिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार कैटेगरी आ गई। मतलब कि जो वैल्यू आपकी आनी चाहिए वो उतनी नहीं आ रही, वो मल्टीपल आ रही है। तो मतलब जो चीज़ यूनिक होनी चाहिए वो यूनिक ही होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, हर चीज़ को आप नोटिस करेंगे कि मेरी कोई भी कैटेगरी, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं ना हो जो डुप्लीकेट हो। मतलब कोई चीज़ अगर यूनिक होनी चाहिए तो यूनिक ही होनी चाहिए। तो ये हो गया, यानी कि आपकी जो भी फील्ड्स हैं, लेट से कोई क्लाइंट नेम है, कोई यूज़र का नेम है या कुछ भी है, दैट मस्ट बी यूनिक। उसको आप चाहे मैनुअल करें या किसी भी तरह करें, पर दैट्स योर ड्यूटी कि उसको सही रखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी, फॉर्मेट्स की। मतलब आपने डेटा साफ कर लिया, उसके बाद आप देखो कि जैसे कि ये डेट है। अब हो सकता है कि जिसने एंट्री करी हो, ठीक है, हो सकता है गलती कर दी हो उसने कि जैसे ये अप्रैल है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति ने आपको डेट डाल के दी, ठीक है, उसने लिखना था क्या, अगर लिखना था क्या कि 1 अप्रैल, ठीक है, तो उसने क्या करा, 1 तारीख, चौथा महीना, 2021 कर दिया उसने, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आपने पहले डाली डेट, तो उसके हिसाब से तो हो गया ये 1 तारीख, चौथा महीना। लेकिन जब आप इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, ठीक है, जब जाएंगे यहाँ पे आप, लाइक दिस, इस फॉर्मेट में लेंगे आप इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जनवरी हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने गलती से कोई गलत डेट ना डाल दी हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि यहाँ पर क्या कर दूँ, मैं ये कर दूंगा पहले एक, ये कर दूंगा मैं 4, ठीक है। अब क्या हो गया, जनवरी आ गया ये, तो देखिए वो क्या हुआ, ये जनवरी कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल के मंथ में जनवरी क्या कर रही है, या फिर सही है या नहीं सही है, इसलिए इसका भी ध्यान रखेंगे आप। ये हो गया टाइम, डेट हो गया टाइम। टाइम मतलब कि अगर कहीं पे आपको टाइम मिलता लिखा हुआ, ठीक है, तो ये होता है टाइम फॉर्मेट 2। अब ये नहीं कोई व्यक्ति जो है इसको 2 लिख दे, इस तरह से इसको 3 लिख दे। तो अगर टाइम फॉर्मेट इस तरह से है तो यही होना चाहिए, यानी मिनट्स, आवर्स, सेकेंड्स। तो क्लियर है इतना, ये फॉर्मेट होना चाहिए टाइम का। उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू। तो होता क्या है कि बहुत सी न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिखती हैं न्यूमेरिक, लेकिन वो होती नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो अब देखिए ये क्या है, ये है सिस्टम टेक्स्ट वैल्यू, लेकिन आपको दिख रही है न्यूमेरिक। तो अगर इसका आप सम करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0 हो गया, ठीक है। ये गलत है,
इसको क्या करेंगे आप कन्वर्ट करेंगे, चाहे फॉर्मूले से करिए कैसे करिए, कन्वर्ट टू नंबर। हो गया सब। तो आपको नंबर का फॉर्मेट चेक करना है कि वाकई में जो नंबर है क्या वो वाकई में नंबर है या नहीं है। उसके बाद पॉइंट्स है फिल्टर। फिल्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, जब बहुत सारा डेटा होता है तो उसमें से हम क्या करते हैं, हम सारे डेटा पर काम नहीं करते हैं, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 10 लाख रोज़ हैं। तो अगर डेटा 8 लाख रोज तक पड़ा हुआ है और उस पर आप काम करेंगे तो फाइल हैंग हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जितने डेटा पे हमें काम करना है हम फिल्टर लगा कर उठा लेते हैं। सपोज करो कि अगर हमें काम करना है सिर्फ अप्रैल पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिल्टर लगा लेंगे अप्रैल का, या फिर उसके बाद हम किसी और सिटी का, जैसे कि सिटी आ गई यहाँ पर, जो भी सिटी चाहिए आपको लगा लीजिए और डेटा कॉपी करके कहीं पेस्ट कर लीजिए, वहां पर रिपोर्ट बनाइए, ना कि यहाँ पर। ये हो गया। उसके बाद आता है ब्रह्मास्त्र, वी लुकअप, जिसके बिना काम होता ही नहीं है। तो वी लुकअप को मैं नहीं समझाऊंगा यहाँ पर, इसको आप प्रॉपर समझिए कैसे काम करता है। लेकिन एक बताता हूँ लॉजिकल इसका यूज क्यों होता है, कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरे पास यहाँ पर आ गई कैटेगरी, ठीक है। अब इस कैटेगरी को भी मुझे तोड़ना है सब कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए आप, ये कॉमर्शियल है। अब कमर्शियल के अंदर इतनी सारी कैटेगरी आ रही हैं, अपॉइंटमेंट, ऑटोमोबाइल, बी टू बी। तो हम क्या करेंगे कि इन सब के आगे क्या जाए, कमर्शियल आ जाए। तो इट्स अ काइंड ऑफ हायरार्की है ये। जैसे कि आपकी क्या है, जब किसी कंपनी जॉब करते हैं तो आपकी एक हायरार्की कहीं ना कहीं रखी हुई होगी, जो कि आपके एम्प्लॉय आईडी के सामने डिटेल होगी आपकी, कि एम्प्लॉय आईडी होगी, उसके बाद आपका नाम होगा, सैलरी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ब्ला ब्ला। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही चीज़ समझ रहे हैं कि ये हमें क्या करा कि पहले डिफाइन कर दिया भाई कि इस किसके आगे ना कमर्शियल आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे आप, यह एक नया कॉलम सेट करके, ठीक है, और आप जो है यहाँ रख लेंगे आप कैटेगरी। कैटेगरी ये हो गया वी लुकअप। आ गया देखिए, ठीक है, यानी कि दो कैटेगरी हैं। तो ये आ गया, ठीक है, इसमें जो ये फॉलो हो रहा है, ठीक है, इन द सेम वे। अब देखिए यहाँ क्या है, अब देखिए यहाँ क्या है, ये है डेट। तो हमें क्या करना है, हमको बनाना है इसको मंथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे टेक्स्ट फंक्शन का, मंथ टेक्स्ट कॉमा एम कॉमा वाई। ये आ गया। अब देखिए, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ मंथ, कि पहले मंथ है उसके बाद ईयर आ रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, साल दिखाएगा, फिर मंथ दिखाएगा, फिर डेट दिखाएगा। ये क्या है, पूरा आपका एक डेट का फॉर्मेट है आपका पूरा एक, कि ये डेट दी गई है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको अलग करना है। अगर होता है ईयर का, तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे ईयर का फॉर्मेट, ठीक है, जैसे कि ईयर, और ये लगा दिया आपने तो 2018। तो होता क्या है, जब आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको प्रॉपर पहले, यानी रॉ डेटा को प्रॉपर पहले सेट कर लो, उसके बाद ही काम करना। अगर कोई भी चीज़ छूटेगी तो फिर आपको लौट के जो है डेटा पे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेटा ही ठीक करें, रिपोर्ट तो बाद में बनेगी। लेकिन लोगों को चिंता क्या होती है कि यार रिपोर्ट बनानी है और जल्दी से मैं रिपोर्ट बना लूँ। अरे भाई देख तो लो कि डेटा जो आया है वो सही आया है नहीं आया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीज अनफ्रीज की। ये होता क्या है कि जब आप कोई जैसे लुकअप लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको फ्रीज और अनफ्रीज की समझ नहीं है, जैसे कि क्या हुआ कि मैंने ये लगाया, अभी लुकअप दिखाता हूँ आपको मैं। ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई, इसको मैंने ये किया कॉमा टू, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ रही है एरर। अब एरर क्यों आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर ली थी रेंज, ये थी, ठीक है। अब जब इसको मैंने नीचे कॉपी किया फिर पेस्ट किया, अब देखिए क्या हो रहा है, मेरी रेंज जो है नीचे को शिफ्ट हो रही है। तो ये गलत है। इसके लिए अलग से मैंने एक बनाई है वीडियो, फ्रीज और अनफ्रीज, वो जाके देखिए, वहाँ आपको अच्छे समझ आएगा। तो किसी भी फॉर्मूले पे अगर आपको ये लगाना नहीं आता है तो आपका फॉर्मूला सीखना बेकार है। उसको आते हैं इफ एंड और, कोई फंक्शन। अच्छा ये भी इसलिए क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें क्लॉज लगाना है, कोई डेटा उठा मैं कुछ ऐड करना है, जैसे कि मैं यही लिख दूं क्या, कि कुछ ऐड करना है, जैसे कॉमर्शियल में लिख दूं कि अगर इफ ये इक्वल हो कॉमर्शियल के तो आ जाए 100, अदरवाइज कुछ ना आए, ठीक है, तो 100 आ जाएगा। तो कुछ अगर हमें ऐड करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक,
तो हमको इफ़ आना चाहिए। तो इफ़ के साथ एंड और का भी यूज़ समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आता है। इस पर आती है पाइवट टेबल। इसकी आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, फुल मतलब फुल। अब होता क्या है, पाइवट टेबल अपने आप में पूरा एक रिपोर्टिंग टूल है, ये समझ लीजिए। तो आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे सम होता है, कैसे काउंट होता है, काम क्या करता है। इसके लिए भी मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो जाकर देखिएगा। उसके बाद ऑल फंक्शन ऑफ काउंट एंड सम, मतलब काउंट के जितने भी फंक्शन होते हैं, काउंट, काउंटिव, काउंट, ये कब सीखना है आपको? अगर किसी ने कहा कि भाई रिपोर्ट जो है मुझे पाइवट टेबल से नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो काम पाइवट टेबल से हो रहा है वो आप करो फॉर्मूले से, तो काउंट, सम, एवरेज, ये क्या करते हैं, जो काम पाइवट से होता है वही काम ये भी करते हैं। तो इसलिए क्या है कि अगर आपको लगता है या किसी मैडम को लगता है भैया कि पाइवट से तो कोई बना लेगा, एक काम करो तुम ना बनाओ फॉर्मूले से, तो अगर आपको इसकी फुल नॉलेज है पाइवट टेबल की, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये बता रहा हूँ बेसिक मतलब कि जितना आपको आना चाहिए, क्योंकि देखो काम तो आप करते रहोगे। ठीक है, काम करोगे तो चीज़ सीखोगे सीखोगे, लेकिन आपको इतना तो आना चाहिए, पाइवट टेबल तक आनी ही चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद तो ये समझ गए आप कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कि पाइवट टेबल का काम अगर मुझे फंक्शन से करना है तो उसके लिए ये वाले फंक्शन काउंट, सम, एवरेज, ये आपको आने ही चाहिए। फंक्शन के लिए मैंने अलग क्लास बनाई है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। फिर आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन लाइक परसेंटेज, एवरेज, हैंडलिंग टाइम, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कैलकुलेशन की बात करें हम, अभी कैलकुलेशन है परसेंटेज, ये सपोज करो मार्क्स इतने आने चाहिए थे, यानी टोटल मार्क्स हैं ये इतने आ गए हैं, तो कैसे करोगे आप? ठीक है, ये अचीव्ड हमने किया डिवाइड बाई दिस। ठीक है, अब डिवाइड कर दिया, इंटू 100 नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम चाहिए परसेंट साइन चाहिए। तो जब हम परसेंट में क्लिक करते हैं तो अपने आप वो इंटू 100 करता है और परसेंट का साइन दे देता है। ठीक है, ये हो गया। सेम उसका होता है, कोई आइटम अगर जा रहे हैं हर घंटे, तो सब एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं कि शिपमेंट जा रही है 8 घंटे में, इतनी शिपमेंट गई, तो हर घंटे कितनी शिपमेंट गई, तो हम क्या करेंगे, ये डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, अब टाइम, क्योंकि ये टाइम हमने एक छोटी सी बनाई थी मैंने वीडियो, शॉर्ट वीडियो, जहाँ बताया था कि हम किसी भी वैल्यू को टाइम से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि 8 को हम कन्वर्ट करते हैं नंबर में, तो 8 एक्चुअल में 8 होना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं हम इंटू 24 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जनरल में चेंज कर देंगे। जनरल मतलब कि ये भी टाइम फॉर्मेट है, हम क्या कर देंगे इसको, जो जो थी नंबर देखिए ABC 1 2 3, इस तरह से, तो ये हो गया 43.25, ये हो गया। ठीक है, आप फिर समझ लीजिए कि हमने 24 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने क्या करा, ये इंटू 24। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे, अब देखिए आ गया ये। तो इस वैल्यू को आप इससे डिवाइड कर सकते हो, ना कि इससे डिवाइड कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके बाद होती है रिपोर्ट फॉर्मेटिंग, मतलब आपने रिपोर्ट बना ली, पाइवट से खींच खांच ली, उसके बाद उसको कलर देना है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए ये आदि रिपोर्ट, तो मतलब रिपोर्ट का एक थोड़ा कलर सेलेक्ट कर लीजिए जो एक प्रॉपर कलर लगता हो आपको, यहाँ कि हाँ भैया ये कलर है होना चाहिए। जैसे कि ये तो थोड़ा डार्क है, मैं इसको और थोड़ा सही करता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, तो मतलब रिपोर्ट होनी चाहिए विजिबल, उसमें कलर थोपने नहीं है, कलर की बनानी, कॉम्बिनेशन बनाना कलर का। ठीक है, जैसे इसको भी मैं थोड़ा और से करता हूँ, मैंने ये लिया इसको लाइक दिस, तो मतलब एक थीम मिल गई आपको ब्लू की। तो आपको कलर फॉर्मेटिंग की जानकारी होनी चाहिए कि किस में कैसा कलर लगाना है। और एक जरूरी बात गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आप आने वाली नई वीडियो को रिसीव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय।